राधे राधे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। कैसे किशन ने अपने गधे बेटे की राजकुमारी से शादी करवाई, ये इस कहानी में मैं पूरा आपको सुनाऊंगी। तो कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी को शुरू से लास्ट तक पूरा सुनिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कहानी पे लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ताकि आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां बनाती रहूंगी। एक गांव था, उसमें किशन नाम का एक कुम्हार रहता था। किशन बहुत ही बातूनी था, उसको बातें करने का बड़ा शौक था। कुछ ना कुछ चढ़ा बढ़ा के वो बोलता ही रहता था। एक दिन वो अपने गांव के चौपाल पे बैठा था और वहां पे 3-4 और भी व्यक्ति बैठे थे और वो बोलने लग गया कि हमें खूब सारा काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो भी अच्छी बातें होती थी वो सारी किशन को सारी चीजें पता थी, पर वो उस पे अमल कुछ भी नहीं करता था। बाकी ज्ञान सबको देता रहता था कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। उसी टाइम पे जब किशन बोल रहा था तो पास में एक गधा था जो कि किशन की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था कि किशन क्या बोल रहा है। इतने में ही किशन अपनी बातें बोलने लगता है और इतने में ही वहां पे उसकी बीवी मीरा आ जाती है। मीरा उसको देख के बोलती है कि अजी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। मैंने कितनी बार कहा है कि पहले आप अपना काम खत्म किया करो, उसके बाद में जो काम करना है आपको, कितनी सारी बातें करनी है वो सारी किया करो, पर पहले आप अपना काम किया करो। मीरा ने किशन से सारी बातें कही। अब किशन को बड़ा गुस्सा आ गया कि वहां पे 3-4 लोग और बैठे थे और उनके सामने ही मीरा ने किशन को डांट दिया। किशन जब नहीं उठा तो मीरा को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि कल की तुम्हारी भिगोई हुई मिट्टी अभी तक पड़ी है, वो सूखने को आ गई है। तुम कब मटके बनाओगे और कब बाजार में जाके बेच के आओगे, कब वो सूखेंगे? किशन, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मीरा उसको बहुत सुनाती है तो किशन को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठ के चल देता है। अब किशन जैसे ही घर पहुंचता है तो वो मीरा पे बरस पड़ता है कि मीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मुझे ऐसे डांटा मत करा करो। मीरा को भी गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे वाह, उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। एक तो कोई काम नहीं करते हो, जब मैं बोलती हूँ तो तुम्हें मैं बोलती हुई भी बुरी लगती हूँ। मीरा को भी गुस्सा आता है। किशन गुस्से में लाल बबूला हो जाता है और वहां से चल पड़ता है। बोला, आज से मुझे तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाना है और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल से नहीं रहूंगा। अब मीरा ने भी कह दिया गुस्से गुस्से में कि जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है, वैसे भी तुम कोई काम तो करते हो नहीं, सारे दिन बातें तुम्हारे से करवा लो। मीरा अपने घर के अंदर चली जाती है और किशन गुस्सा होके वहां से आगे चला जाता है। अब जैसे ही शाम होती है, किशन का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है तो किशन अपने घर को वापस आ जाता है। मीरा खाना बनाती रहती है। मीरा किशन को देख के मुस्कुराते हुए फिर बोलती है कि तुम अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आओगे। ऐसे रात हो जाती है, दोनों आपस में खाना खा के सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है तो बाहर से कमरे के अंदर आवाज आती है कि एक बार आप दरवाजा खोलो, एक बार आप दरवाजा खोलो, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, एक बार आप दरवाजा खोलो। किशन जब ये बातें सुनता है तो उसको बड़ा डर लगता है। वो डर के मारे चद्दर अपने आप पे ओढ़ लेता है और अपनी बीवी को जगाता है कि मीरा सुनो, बाहर से कोई आवाजें आ रही हैं। अब मीरा को गुस्सा आता है कि ये आदमी दिन में तो काम करता है नहीं, रात को भी नहीं सोने देता है। अब मीरा बोलती है कि चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम्हें अपने घर से भी निकाल दूंगी। फिर वो मीरा को बोलता है कि मीरा, एक बार उठ के देखो तो सही, बाहर से आवाजें आ रही हैं। मीरा ने भी उठ के देखा तो सच में बाहर आवाजें आ रही थी और जब दोनों ने गेट खोला तो गेट के सामने कोई भी नहीं था। मीरा जब गेट के बाहर झांक के देखती है तो एक गधा खड़ा था और गधा बोल रहा था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो ये सुन के किशन चौंक जाता है कि तुम मेरे बेटे कैसे हो, तुम तो गधे हो और मेरे तो कोई संतान नहीं है। बोले, तुम मुझे अपना बेटा बना लो
और मैं तुम्हारे लिए खूब अच्छा सा महल बना दूंगा, तुम्हें खूब सारा धन दूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब किशन बोलता है इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा। किशन थोड़ा लालची भी था, वो बातूनी तो था ही, थोड़ा लालची भी था। अब मीरा ऐसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे विश्वास कर लेते हो, कोई गधे भी बोलते हैं क्या, क्या पता ये कोई जादुई गधा है। फिर भी मीरा और किशन उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम क्यों करोगे हमारे लिए ऐसा। तो वो बोलता है कि इसमें मेरा ही फायदा है, यहाँ के जो राजा हैं उनकी जो बेटी है उससे मेरी शादी करवा दो, तुम ऐसा करवा दोगे तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दौलत सब कुछ दूंगा और तुम्हें अपना माँ और बाबूजी बना के हमेशा अपने साथ रखूंगा। बोला ऐसे, बोला हाँ। फिर किशन क्या करता है, सारी बात सुन लेता है और वो वापस से सो जाते हैं। सुबह जैसे ही होती है किशन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और जो राजा की राजगद्दी होती है उस पे जाके ऐसे बड़े ठाट से बैठ जाता है। अब राजा का मंत्री आता है, बोले ये मूर्ख खड़ा हो यहाँ से, तू क्या गधा है जो राजा के सिंहासन पे बैठ रहा है। अब किशन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसी टाइम पे महाराज राजा थे वो भी वहां पे आ जाते हैं और राजा बोलते हैं कि हाँ मंत्री तो सही बोल रहा है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम कहाँ बैठे हो। बोले महाराज आपने ऐलान करवाया था गांव के अंदर कि आपकी पुत्री के लिए आपको कोई योग्य वर चाहिए। मेरा बेटा आपकी पुत्री से, आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता है, पर वो थोड़ा सा पागल है और थोड़ा गधा भी है। बोला अभी आपके मंत्री ने जो चीज मुझे कही कि मैं नाकारा हूँ और थोड़ा गधा हूँ, तो वो ही चीज मेरा बेटा है। क्या आप अपनी राजकुमारी की मेरी पुत्री से शादी करवाओगे। अब राजा बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि ये कैसा इंसान है, क्या बातें कर रहा है। अब राजा बोलता है कि मेरी एक शर्त है, मेरी एक ही पुत्री है, मेरी एक राजकुमारी है इकलौती, और जो 2 दिन के अंदर 4 मंजिल का घर बना के मेरी राजकुमारी को देगा, 4 मंजिल का महल बना के देगा, मैं अपनी राजकुमारी की शादी उसी से करूंगा। अब किशन को तो सारी बातें पता ही थी, गधे ने जो उससे कहा था कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो राजा की बात किशन ने मान ली और बोला कि हाँ मेरा बेटा है ना, आप जो भी चीज बोलोगे वो सारी चीजें कर देगा। वो आपकी राजकुमारी के लिए 4 मंजिल का महल भी बना देगा। अब राजा बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, ये तो मेरी सारी शर्तें मान रहा है। अब राजा से किशन बोलता है कि महाराज आप पूरे दरबार के सामने मेरे से वादा कर रहे हो कि आप मेरा जो बेटा है नाकारा है और गधा है, उससे ही आप अपनी राजकुमारी की शादी करोगे। बोले अगर जो मेरी शर्त है कि वो 3 मंजिल का घर बना देगा, महल बना देगा, तो मैं अपनी जवान से नहीं फिरूंगा और मैं अपनी राजकुमारी की शादी जरूर तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। किशन ऐसा ही करता है, वो सारी बातें सुन के घर की ओर चल देता है और जाके मीरा को बोलता है, अपनी बीवी को। अब मीरा सोचती है कि अजी आपने बात तो कर ली है राजा से और कभी वो गधा आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारी तो किस्मत वैसे ही 2 कदम आगे चलती है। अगर वो गधा नहीं आया तो राजा के कोड़े पड़ेंगे हमें जज के, और हो सकता है हमें इस गांव से भी निकाल दिया जाए। किशन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मीरा तुम परेशान मत हो, गधे ने मुझसे वादा किया है वो जरूर आएगा। ऐसे करते करते रात हो जाती है और दोनों आपस में वहीं पे बैठे बैठे उसी गधे का इंतजार करने लग जाते हैं। अब वो गधा फिर से आता है, बोले बाबूजी गेट खोलो। वो तो उसी का इंतजार कर रहे थे। तुरंत वो गेट खोल देते हैं और किशन जो राजमहल में जो बातें हुई थी सारी बातें उस गधे को बता देता है और वो गधा बाहर जाके 3-4 मंजिल का महल बना देता है और उसके पास में ही एक और 4-5 मंजिल का महल बना देता है, जो कि वो अपने माँ बाबूजी जो कि मीरा और किशन थे उनके लिए बनाता है।
अब सुबह होती है और बड़े गाजे बाजे के साथ गधे की गर्दन पे माला पहना के और किशन बड़े चाव से ठाट बाट से होके राजमहल पहुंचता है। अब राजा जैसे ही गधे को देखते हैं राजा को चक्कर आ जाते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया। फिर भी राजा बोलते हैं कि चलो तुम्हारा बेटा तो है, अगर मेरी जो शर्त थी वो नहीं पूरी की तो तुम्हारी देखना क्या हालत करूंगा मैं। बोले महाराज आप मेरे साथ चलिए तो सही। जैसे ही महाराज उसके साथ जाते हैं तो वो दिखाता है कि जैसे महाराज की शर्त थी कि 4 मंजिल का महल चाहिए उनको, और वो भी केवल 2 ही दिन के अंदर, तो वैसा ही गधे ने किया, इतना 4 मंजिल का महल बना दिया। ये देख के राजा अपनी राजकुमारी को बुलाते हैं और जैसे ही राजकुमारी आती है दोनों का गठबंधन होता है। जैसे ही वो दोनों फेरों के लिए चलते हैं वैसे ही जो गधा था वो एकदम से बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाता है और बोलता है कि मुझे श्राप मिला था कि तुम अगर एक राजा की राजकुमारी से, जो कि इकलौती ही राजकुमारी हो, उससे अगर तुम शादी करोगे तो ही वापस राजकुमार बनोगे, वरना तुम पूरी जिंदगी इस गधे के रूप में ही बने रहोगे। तो आया ना हमारी कहानी में मजा। तो राजकुमार ने ये अपनी कहानी सभी को सुनाई तो सभी ने बड़े ध्यान से सुना और सभी को लास्ट में बहुत खुशी हुई कि अंत तो सबसे भला हुआ। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी कहानी पे एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।